के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। 12 भावनाओं का चिंतन मन को शांत बना देता है। बोधि दुर्लभ भावना के बारे में भूधर दास जी ने लिखा है, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। कह रहे हैं कि संसार में धन सुलभ है, कण सुलभ है, कण का अर्थ अनाज सुलभ है, कंचन यानी स्वर्ण भी सुलभ है, और राज सुख भी प्राप्त करना सुलभ है। ये सब चीज़ें संसार में कई बार जीव प्राप्त कर लेता है, लेकिन यथार्थ ज्ञान भेद विज्ञान इस संसार में बहुत दुर्लभ है। तो बोधि दुर्लभ भावना अपने से कहती है, बोधि यानी रत्नत्रय बहुत दुर्लभ है। जीव संसार में एक भव से दूसरे भव में अनादि काल से बहता चला आ रहा है। जहाँ शुरुआत जीव की जहाँ से होती है, वहाँ वैसे जीव की शुरुआत नहीं होती, लेकिन प्रारंभ में सारे जीवों का जो स्थान है, मूल स्थान है, वो है निगोद, जो अनंत जीवों को स्थान देता है, वो निगोद कहलाता है। एक सुई के बराबर छोटे से स्थान पर अनंत जीव जहाँ पर एक साथ जन्म ले लेते हैं, एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं, एक साथ जहाँ पर श्वास ले लेते हैं, एक के भोजन में ही सबका भोजन हो जाता है, जहाँ भिन्न भिन्न उनका परिचय नहीं किया जा सकता, वो निगोद है। उस निगोद पर्याय से जीव का निकलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे भड़ भूंजे, जहाँ पर चने को भूंजते हैं, उसमें से कोई एकाध चना उछल करके बाहर निकल जाता है, ऐसे ही उसमें से कुछ जीव निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं। व्यवहार राशि में मतलब जिनका अलग अलग कि ये जीव है, ये जीव है, ऐसा व्यवहार जहाँ पर प्रारंभ होता है, उस अनंत जीवों में 608 जीव प्रति 6 महीने 8 समय में वहाँ से निकलते हैं, और उसमें निकल करके जहाँ 5 स्थावर होते हैं, उन स्थावर कायों को प्राप्त करते हैं। कोई पृथ्वी का रूप, कोई जल का रूप, कोई अग्नि का रूप, कोई वायु का रूप, कोई वनस्पति का रूप। ये सभी एकेंद्रिय को धारण करने वाले होते हैं, और वहाँ से निकल करके त्रस पर्याय प्राप्त करना, जिसमें विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनकी पर्याय को प्राप्त करना और दुर्लभ है। और इस पर्याय से और ऊपर उठना, पंचेंद्रिय की पर्याय को प्राप्त करना और दुर्लभ होता है। पंचेंद्रिय की पर्याय में जहाँ बहुत सारे पशु हैं, उससे भी ऊपर उठ कर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करना और दुर्लभ है। जहाँ नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, जिस मनुष्य की काया को इंद्र भी जो है प्राप्त करने के लिए तरसता है, ऐसे मनुष्य की पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है।
और उस मनुष्य की पर्याय में भी कहाँ उत्पन्न होता है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हमेशा हिंसा होती रहती है। लोग जहाँ बंकर में अपनी रात गुजारते हैं, कब बम गिर पड़ेगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो उत्तम देश की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, और उसमें उत्तम देश के बाद में अच्छे लोगों की संगति प्राप्त होना और दुर्लभ होता है। और उसके बाद में जहाँ श्रावक कुल का प्राप्त करना और दुर्लभ होता है। फिर उस श्रावक कुल में भी धर्म के प्रति रुचि हो, ये भी बहुत दुर्लभ होता है। जहाँ जब समीचीन श्रद्धा प्राप्त होती है बहुत, वह और दुर्लभ होता है। और उसके बाद में जहाँ व्यक्ति अणुव्रतों को धारण करे, पापों से ऊपर उठे, इनकी संख्या और बहुत कम होती है। उसमें घर को त्याग करके दीक्षित हो, इनकी संख्या और दुर्लभ होती है। और उस श्रवण वाणी को प्राप्त करके अपनी आत्मा में लीनता प्राप्त करके और उसके माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति करें, ये और दुर्लभ होता है। तो धीरे धीरे आगे आगे ये सब दुर्लभताएं जीव के लिए बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। इतनी सारी दुर्लभताओं को जब जीव पार करके अपने लिए कुछ उपलब्ध करता है, और उसके बाद में भी यदि उनका समुचित प्रयोग नहीं कर पाता, तो उसके माध्यम से अपने हाथ में आया हुआ बहुमूल्य रतन छूट जाता है। तो ऐसी बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से, कि जिसके माध्यम से अपने लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त हो जाए जिसके कारण में संसार में बार बार परिभ्रमण का, बार बार जन्म मरण का मार्ग समाप्त हो जाए, इस बोधि दुर्लभ भावना से अपने लिए प्रेरणा लेने के लिए कहा गया है। जब श्री राम श्रमण बन करके साधना कर रहे थे और सीता जो कि पहले दीक्षित हो चुकी थी, आरिका बन चुकी थी, और उन्होंने संलेखना पूर्वक 16वें स्वर्ग के प्रतीन्द्र के पद को प्राप्त किया था। जब वो अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से श्री राम मुनिराज की ध्यान साधना को देखते हैं, तो वहाँ पर आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करते हैं। और उस उपसर्ग में भावना ये थी कि ये अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करें, पूर्व का संबंध रहा है, तो अभी इतनी साधना हो कि जिसके माध्यम से ये भी स्वर्ग में आकर के इंद्र के पद को प्राप्त करें, और फिर साथ साथ में हम लोग नंदीश्वर आदि की वंदना करेंगे। इस प्रकार के लोभ के कारण में उनके ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन वो उस उपसर्ग में चलायमान नहीं हुए, और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और उस केवल ज्ञान के माध्यम से जब सीतेंद्र उनके गंध कुटी में बैठता है, तो वहाँ पर पूछता है अपने पूर्व के जो संबंधी थे उनके बारे में, वो कहाँ कहाँ गए हैं। तब सबके बारे में जान करके अपने भाई सहोदर भामंडल के बारे में पूछते हैं। और उस समय श्री राम केवली कहते हैं कि वो भी ऐसा ही सुन करके कि मतलब उसका भी निधन हो चुका है। और उसमें बतलाया कि उन्होंने एक
मुनिराज का संग केवली के दर्शन के लिए गया हुआ था और केवली के दर्शन करके जब मुनिराज लौट रहे थे तो रास्ते में ऐसी जगह पर वो थे जहाँ पर कोई भी समाज नहीं थी और वर्षा योग प्रारंभ हो गया। चातुर्मास में कैसे इनका निर्वाह होगा ऐसा सोच करके भामंडल विद्याधर था वहाँ से निकलते हुए देखता है और वो सोचता है कि महाराज की 4 महीने की साधना यहाँ पर मैं कराऊंगा और उसने विद्या के माध्यम से एक महल का निर्माण करके पूरे 4 महीने महाराज की आहार परिचर्या करा करके और महाराज का विहार करवा करके वो अपनी विद्याओं के साथ में वहाँ से चला गया। इस प्रकार से उसने आहार दान करके भोग भूमि की आयु को बांधा और जहाँ वो ये सोचता था कि अभी मेरे परिवार में मेरे विरह से ये सभी लोग दुखी होंगे, अंत समय में जब सब लोग मरण को प्राप्त हो जाएंगे तब मैं दीक्षित होकर के सारे कर्मों को नष्ट करके मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। ऐसा जो है विचार करते करते एक दिन अपने महल की छत के ऊपर था और अशनिपात यानी बिजली का गिरना हुआ और वो मरण को प्राप्त हो गया। तो जहाँ बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से जो दुर्लभता से जो अपने लिए नरभव प्राप्त हुआ है उसका समुचित यदि उपयोग नहीं किया तो उसके माध्यम से कब ये देह छूट जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसा जो है दुर्लभ मनुष्य भव जहाँ सब कुछ सुलभ है लेकिन वो भेद विज्ञान प्राप्त करके इस संसार से पार होने की कला प्राप्त करना दुर्लभ है। ऐसे बोधि दुर्लभ भावना की जो भावना करते हैं उसके माध्यम से वो इस संसार से ऊपर उठ कर के सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि ऐसा कोई सा भी स्थान रिक्त नहीं जहाँ पर सिद्धों ने मुक्ति प्राप्त नहीं की हो। अपन जिस जगह पर भी बैठे हैं वहाँ से भी कोई ना कोई सिद्ध अवश्य हुए हैं अनंत काल में, क्योंकि सिद्ध शिला के ऊपर जहाँ सिद्धों की स्थिति है वहाँ पर कोई भी स्थान रिक्त नहीं। ऐसे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए जहाँ भूतकाल में भी बहुत सारे सिद्ध हुए, वर्तमान में भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे, उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करते हैं। बरस रही है अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपने को प्राप्त हुआ सबको मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे।
अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का